शहर से दूर एक घना और अंधेरा जंगल था जिसे लोग काले जंगल के नाम से जानते थे। कहानी के मुताबिक इस जंगल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। एक दिन उत्साहित पत्रकार मयंक ने इस जंगल की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। मयंक ने अपने कैमरा और अन्य उपकरणों के साथ जंगल में प्रवेश किया। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पेड़, झाड़ियां और चहचहाते पक्षी। लेकिन जैसे जैसे वह गहरे अंदर जाता गया, जंगल की खामोशी ने उसे घेर लिया। अचानक उसे एक पुराना जर्जर घर दिखा जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। घर की दीवारें उखड़ी हुई थी और छत के कुछ हिस्से टूट चुके थे। मयंक ने सोचा कि यहाँ कुछ दिलचस्प मिल सकता है और वह अंदर जाने का निर्णय लिया। जब मयंक घर के अंदर गया तो उसे अजीब सी गंध महसूस हुई और दीवार पर पुराने खून के धब्बे दिखे। वह धीरे धीरे एक कमरे की ओर बढ़ा जहां एक पुरानी बुक शेल्फ थी। अचानक मयंक को कमरे में कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। वह अपने कैमरा से तस्वीर लेने लगा। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक परिवार था, लेकिन सभी के चेहरे पर खौफ और दर्द की अभिव्यक्ति थी। मयंक ने सोचा कि यह बस एक पुरानी तस्वीर है और उसने उसकी अनदेखी कर दी। जैसे ही वह घर के एक अंधेरे कोने में गया, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। मयंक की धड़कनें तेज हो गई। वह दरवाजा खोलने का प्रयास करने लगा, लेकिन दरवाजा अटकी हुई स्थिति में थी। तभी उसने सुनी कि घर के अंदर से एक खौफनाक हंसी सुनाई देने लगी। हंसी इतनी भयानक थी कि मयंक के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हर दिशा में देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आशंका के मारे मयंक ने कैमरा की फ्लैश लाइट बटन दबाया और देखा कि दीवारों पर खून से लिखे अजीब अजीब शब्द चमक रहे थे। शब्द में लिखा था, हमसे भागो नहीं। उसके बाद अचानक कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। मयंक ने अपनी जान बचाने के लिए चीखें मारी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें और हंसने की ध्वनि गूंजने लगी। सुबह जब खोजी दल उस घर में पहुंचे तो वे घर का दरवाजा खोले हुए पाए, लेकिन अंदर सब कुछ सन्नाटा था। मयंक का कोई पता नहीं था, बस कमरे में खून से लिखे शब्द का अजीब सी हंसी और प्रतिध्वनि बाकी थी। काले जंगल की कहानियां अब भी लोगों में चर्चित है और वहां जाने वाले को मयंक की गूंजती चीखें सुनाई देती है, जो उन अंधेरे जंगलों में खो गई है। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त था, उसकी अचानक एक ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। उसकी मौत एक हादसे की तरह थी और स्टेशन पर काम करने वाले लोग उसे बहुत याद करते थे। मौत के बाद स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं। हमारी कहानी देखने वाले 80% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और लगे हाथों से बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। कहानी एक पुराने रेलवे स्टेशन की है, जहाँ एक कुली काम करता था। यह कुली बहुत मेहनती था और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन जब वह अपने काम में व्यस्त था, उसकी अचानक एक ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। उसकी मौत एक हादसे की तरह थी और स्टेशन पर काम करने वाले लोग उसे बहुत याद करते थे। मौत के बाद स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बताते हैं कि रात के समय अक्सर उन्हें एक कुल्ली की आकृति दिखाई देती थी, जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भटकती रहती थी। कई बार लोग उसकी आवाज़ें सुनते थे और ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ें गिर रही हो या रुकावटें हो रही हो। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि कुली की आत्मा स्टेशन के पुराने हिस्से में बार बार दिखाई देती है और जिन लोगों ने उसे देखा
उनका कहना था कि उसने उनकी मदद की या फिर अजीब तरीके से उनका ध्यान आकर्षित किया। यह भी सुना जाता है कि रात के समय जब स्टेशन सुनसान हो जाता है तो कुल्ली की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार कुल्ली की आत्मा ने रेलवे स्टेशन को एक रहस्यमयी और डरावना स्थान बना दिया। आज भी कुछ लोग इस स्टेशन पर जाने से कतराते हैं, खासकर रात के समय। रेलवे स्टेशन की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में साझा करें और अगली कहानी के लिए जिज्ञासु रहे और सतर्क रहे। ये मेरी एक छोटी सी रियल हॉरर स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।